हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड 2 के स्टार्ट में जब सियोन को पता चलता है कि वो 100 साल पूरे होने से एक दिन पहले उठ गया है तो वो शॉक हो जाता है और जो इन्हीं की तरफ गुस्से में भरने लगता है और जो इन्हें को बोलता है कि तुमने मुझे एक दिन पहले उठाकर मेरी सारी मेहनत बेकार कर दी और अब तुम्हें इसके लिए सजा मिलेगी। और यहाँ सियोन जो इन्हें के गले पे काटने वाला होता है, इससे पहले ही जो इन्हें सियोन के गले पे काट देती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन जब जो इन्हें देखती है कि सियोन नहीं उठा है तो वो उसकी हार्ट बीट चेक करती है और यहाँ सियोन की हार्ट बीट नहीं चल रही होती है, जिससे जोई ने बहुत डर जाती है और सियोन को हॉस्पिटल ले जाती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर सियोन को सीपीआर देते हैं लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और डॉक्टर सियोन को मरा हुआ घोषित कर देते हैं और जोई ने इससे बहुत परेशान हो जाती है। तभी सियोन के बगल वाले बेड पे एक पेशेंट आता है जिसका बहुत खून निकल रहा होता है और उस पेशेंट के ब्लड की स्मेल से सियोन को होश आ जाता है और यहाँ ब्लड देखकर सियोन की आंखों का कलर चेंज हो जाता है। लेकिन फिर सियोन खुद को कंट्रोल करता है और यहाँ सियोन समझ जाता है कि वो इंसान बनने में फेल हो गया है। तभी डॉक्टर सियोन को होश में देख के डर जाते हैं और जोई ने भी सियोन को होश में देख के डर जाती है और यहाँ जोई ने सियोन से पूछते तुम ठीक हो, तो सियोन जोई ने को बोलता है कि अभी हमें घर जाना चाहिए। तो जोई ने हॉस्पिटल का बिल पे करने के लिए जाती है और यहाँ हॉस्पिटल का बिल बहुत ज्यादा आया होता है क्योंकि इन्हें नहीं पता होता है कि सियोन कौन है, इसलिए सियोन का बिल इंश्योरेंस से कवर नहीं हो पाता है। और यहाँ जोई ने बेमन से हॉस्पिटल का बिल पे कर देती है और फिर सियोन को बोलती है कि मैंने तुम्हारा हॉस्पिटल का बिल पे कर दिया और अगर अब तुम्हें कुछ भी होता है तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। जोहिने की ये बात सुनने के बाद सियोन सोचता है कि एक इंसान के काटने के बाद बेहोश होना कितना इंसल्टिंग होता है। इसके बाद सियोन जोहिने से घर जाने के लिए रास्ता पूछता है और बोलता है कि घर जाने के बाद तुमने मुझे मेरे 100 साल पूरे होने से पहले उठाया, इस मैटर पे बात करेंगे। तो जोहिने बोलते है कि ये क्या बोले और बोलते है कि हम दोनों अपने अलग अलग रास्ते पर जाएंगे। तो सियोन बोलता है कि मेरे 100 साल उठने के बाद दुनिया बहुत बदल गई है, इसलिए मुझे घर का रास्ता नहीं पता, इसलिए तुम मुझे रास्ता बताओ। तो जोहिने सियोन को बोलती है लगता है तुम अभी भी सो रहे हो, नहीं तो इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम मुझसे अभी भी इतने आराम से कैसे बात कर रहे हो। तो सियोन जो इन्हों को बोलता है कि मैंने तुम्हें बताया था कि मैंने तुम्हारे पूर्वज बटलर जो के साथ एक कांटेक्ट किया था और अगर मैं इंसान बन जाता तो वो कांटेक्ट खत्म हो जाता, लेकिन तुमने मुझे मेरे 100 साल पूरे होने से एक दिन पहले उठा दिया। तो जो इन्हें सियोन को बोलती है कि मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है और अगर तुम्हें बिलीव नहीं है तो जाके मेरे पूर्वजों से पूछ लो। और ये बोल के जो इन्हें टैक्सी लेके वहाँ से चली जाती है। तो सियोन जो इन्हें को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रुकती है। इसके बाद सियोन रास्ते पे घूम रहा होता है और सोचता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ पर हूँ और बोलता है कि ये जगह तो बिल्कुल ही चेंज हो गई है और सोचता है कि मैं अपनी मिरर में देख सकता हूँ, लेकिन मेरा अभी भी ब्लड पीने का मन कर रहा है और मैं अभी थोड़ा इंसान और थोड़ा वैम्पायर हूँ। और बोलता है कि आज के टाइम में दिन और रात में कोई फर्क नहीं है क्योंकि लाइटें रात में ऐसे चमकती है जैसे दिन हो। और सियोन अभी भी रोड पे घूमते हुए चीजें देख रहा होता है। दूसरी तरफ सियोन के घर में उसके फ्रेंड्स उसे उठाने और उसके 100 साल बाद उठने की खुशी मनाने के लिए आए होते हैं और यहाँ सियोन के फ्रेंड्स देखते हैं कि सियोन का कॉफिन खुला हुआ है, जो देख के सियोन का फ्रेंड डोंग बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और उसे लगता है कि सियोन के साथ जरूर कुछ हुआ होगा। लेकिन ली संगे को इससे कोई फर्क नहीं पता और वो बोलता है कि सियोन अपनी फेस देख के डर गया होगा और डर के भाग गया होगा क्योंकि उसने जितना सोचा होगा वो उतना हैंडसम नहीं होगा और अब वो इंसान बन के परेशान हो गया होगा और वापस वैम्पायर बनना चाहता होगा। और डोंग ली संगे से पूछता है क्या हमें सियोन को नहीं ढूंढना चाहिए। तो ली संगे बोलता है कि अब वो इंसान बन गया होगा तो क्या वो हमें अपने साथ रखेगा। तो डोंग बोलता है कि वो ऐसा नहीं है और बोलता है कि वो पता नहीं कहाँ होगा। दूसरी तरफ सियोन को बहुत भूख लगी होती है और वो एक ब्लड डोनेशन सेंटर के बाहर होता है, लेकिन यहाँ सियोन खुद को कंट्रोल करता है और घर जाने के बारे में सोचता है। और यहाँ सियोन एक लड़के से अपने क्लब का रास्ता पूछता है, लेकिन उस लड़के के कान में ईयरफोन्स होते हैं तो वो सियोन की बात का कोई जवाब नहीं देता है और फिर एक लड़की के साथ चला जाता है। तभी सियोन को एक टैक्सी दिखाई देती है और उसे याद आता है कि जियून भी एक टैक्सी में बैठकर चली गई थी। तो सियोन सोचता है कि मुझे भी टैक्सी में बैठकर जाना चाहिए और यहाँ सियोन टैक्सी में बैठता उससे पहले एक दूसरा आदमी उस टैक्सी में बैठ जाता है और सियोन के पूछने पे वो आदमी बताता है कि ये टैक्सी मैंने बुक की है और ये बोल के वो आदमी टैक्सी में बैठ के चला जाता है। और यहाँ सियोन को उस आदमी की कोई बात समझ नहीं आती है और उसे लगता है कि वो आदमी उसकी इंसल्ट करके चला गया और यहाँ सियोन को बुक की वजह से चक्कर भी आना स्टार्ट हो जाते हैं। तभी सियोन को एक कैट दिखाई देते है, उसको लगता है कि वो कैट कोयंग है जिस कैट ने सियोन को बताया था कि 100 साल कॉफिन में सोने के बाद वो इंसान बन जाएगा। दूसरी तरफ जोइन अपने पुराने घर में आके अपना सामान लेती है और यहाँ सियोन अभी भी उस कैट का पीछा कर रहा होता है, लेकिन फिर सियोन को समझ में आ जाता है कि वो कैट कोयम नहीं है। और यहाँ सियोन सोचता है कि जोहिने का मुझे एक दिन पहले उठाना काफी नहीं था जो वो मुझे अकेला छोड़ के चली गई। और यहाँ सियोन चिल्ला के बोलता है कि मैं जोहिने को नहीं छोड़ूंगा और उसे सबक सिखाऊंगा। और यहाँ कुछ लेडीज सियोन को आके बोलती है कि तुम इस कैट पे क्यों चिल्ला रहे हो और बोलती है कि हमने देखा कि तुम रोड से इस कैट का पीछा कर रहे हो। तो सियोन बोलता है कि ऐसा नहीं है और बोलता है कि मुझे लगा कि ये वो कैट है जिस कैट को मैं जानता हूँ।
सियोन की ऐसी बातें सुन के लेडीज को लगता है कि सियोन पागल है और वो सियोन को बोलती है कि कैट को परेशान करना बंद करो और यहाँ से जाओ। तो सियोन उन लेडीज को बोलता है कि आप अच्छे लोग हो जो एक कैट की हेल्प कर रहे हो, तो क्या आप मेरी भी हेल्प करोगे। और यहाँ लेडी जब सियोन के क्लब का नाम ऑनलाइन सर्च करती है तो उन्हें कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। तो लेडीज सियोन से क्लब के आसपास की शॉप के बारे में पूछती है। तो सियोन उन लेडीज को उस शॉप का नाम बताता है जहाँ से वो कपड़े खरीदता था और सर्च करने पर लेडीज को वो शॉप ऑनलाइन मिल जाती है। तो वो लेडीज सियोन को एक पेपर पे मैप बना के देती है और बताती है कि 15 मिनट का रास्ता है। और यहाँ सियोन को वो शॉप मिल जाती है जिसे देख के सियोन बहुत खुश हो जाता है और उस शॉप के ओनर को गले मिल के ब्लेसिंग देता है। लेकिन उस शॉप के ओनर को कुछ समझ नहीं आता और वो सियोन को पागल समझता है। और यहाँ सियोन अपने घर पहुंच जाता है और घर को देख के सोचता है कि इतने सालों बाद घर को देख के अच्छा लग रहा है। और यहाँ सियोन अपने घर की चीजों को देख के बहुत खुश होता है और अपनी पुरानी यादों को याद करता है। इसके बाद सियोन अपने कपड़े बदल के अपने कॉफिन में दोबारा सोने के लिए जाता है। और यहाँ सियोन देखता है कि उसका कॉफिन अंदर से जल रहा है। तभी घर पे जोही ने अपना सामान लेकर आ जाती है और यहाँ जोही ने सियोन को देख के उस पर चिल्लाना स्टार्ट कर देती है। तो सियोन जोही को बोलता है तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा। तो जोही ने बोलती है कि मैं पुलिस को बुलाऊं, इससे पहले यहाँ से जाओ। तो सियोन बोलता है मैं क्यों जाऊँ, ये मेरा घर है, तुम जाओ। तो जोही ने सियोन से पूछते है तुम्हारे पास कोई प्रूफ है ये घर तुम्हारा है। तो सियोन बोलता है अगर तुम बटलर जो की वंशज नहीं हो तो तुम्हारे पास इस घर की चाबी क्यों है। और बताता है कि वो चाबी मैंने बटलर जो को दी थी बड़े विश्वास के साथ कि वो मेरी एब्सेंस में इस घर को संभालेंगे। तो जोही ने बोलती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि कोई ऐसी बकवास कैसे कर सकता है। और बोलती है तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी वजह से कितनी प्रॉब्लम हुई है। फिर जोही ने सियोन को बोलती है कि मैं तुम्हें अच्छे से बोली हूँ ये सब बकवास बंद करो। तो सियोन बोलता है कि तुम्हें जानना नहीं है कि मैं कॉफिन में 100 साल तक क्यों सोया और मेरा तुम्हारे पूर्वजों के साथ क्या रिलेशन है। तो जोही ने सियोन को मना करके उसे घर से बाहर निकालने लगती है। तो सियोन बताता है कि मैं इंसान बनने के लिए कॉफिन में गया था लेकिन तुमने मुझे एक दिन पहले उठा के सब कुछ बर्बाद कर दिया। और बोलता है कि तुम्हें पता है मैंने कॉफिन में क्या क्या बर्दाश्त किया। और बताता है कि कॉफिन में मैं अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकता था और इंसेक्ट मेरी आंख नाक कान में घुसते थे और भूत आके मुझे डराते थे। और बोलता है तुम्हें पता है ये सब कुछ मेरे लिए कितना मुश्किल था। तो जोही ने बोलती है इसका मतलब है कि तुम एक वैम्पायर हो और तुम इंसान बनने के लिए उस कॉफिन में सोए थे लेकिन मेरा कॉफिन एक दिन पहले खोलने की वजह से तुम इंसान नहीं बन पाए। जोही ने की ये बातें सुनकर सियोन सोचता है कि जोही ने उसकी बातें समझ गई। फिर जोही ने सियोन को बोलती है कि ये सब कुछ बकवास बंद करो और बोलती है अगर ये सब सच है तो तुम्हें कॉफिन में जाने से पहले उसके ऊपर वार्निंग लिखनी चाहिए थी। तो सियोन जोही ने को बोलता है कि तुम्हारे फादर का है वो तुम्हें ऐसी बातें करने के लिए कुछ बोलते नहीं है। तो जोही ने बोलती है कि मुझे नहीं पता कि वो जिंदा है या मर गए और बताती है कि उन्होंने पैसों के लिए हमें छोड़ दिया और बताती है कि ये सब कुछ वो मेले छोड़ गए इसलिए मुझे ये सब कुछ लेना है। तो सियोन बोलता है अगर ऐसा है तो मुझे तुम्हें अपना ट्रू सेल्फ दिखाना ही होगा। तो जोही ने पूछते तो मुझे अपनी वैम्पायर की पावर दिखाओगे। और यहाँ सियोन जोही ने को अपने वैम्पायर के दांत दिखाने की कोशिश करता है लेकिन बार बार कोशिश करने के बाद भी उसके दांत बाहर नहीं आते हैं। फिर सियोन ओढ़ने की कोशिश करता है लेकिन वो ओढ़ भी नहीं पाता है। तो सियोन एक हैवी चीज उठाने की कोशिश करता है लेकिन वो भी नहीं हो पाता है। तो सियोन अपना मैजिक का यूज करके म्यूजिक ऑन करने की कोशिश करता है लेकिन बार बार कोशिश करने पे भी म्यूजिक ऑन नहीं होता है। तो सियोन जोही ने को अपनी आंखों में देखने के लिए बोलता है क्योंकि सियोन जोही ने को अपनी आंखों का रंग चेंज करके दिखाने वाला होता है लेकिन सियोन की आंखों का कलर चेंज नहीं होता है। लेकिन सियोन खुद को जोही की आंखों में देख पाता है और यहाँ सियोन बहुत गौर से जोही की आंखों में खुद को देख रहा होता है लेकिन जोही गलत समझ लेती है और सियोन को ठंड में गुस्से में धक्के देके घर से बाहर निकाल देती है और बोलती है अगर तुमने मुझे दोबारा बोला कि तुम एक वैम्पायर हो तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और ये बोलकर जोही ने दरवाजा बंद कर देती है और सियोन के बार बार दरवाजा नॉक करने पे भी दरवाजा नहीं खुलती है। तो सियोन सोचता है कि मैं 100 साल बाद उठा हूँ और मैंने अभी तक खून भी नहीं पिया है और मुझे बहुत वीक फील हो रहा है और मैं एक इंसान से फाइट नहीं कर पा रहा हूँ। इसके बाद सियोन इतनी ठंड में घर के बाहर बैठ जाता है और सोचता है कि अभी मेरे फ्रेंड्स कहाँ होंगे। दूसरी तरफ जोही ने घर घूमती है और सोचती है कि डैड ने ऐसा घर क्यों लिया और फिर एक रूम में जाके अपनी फैमिली फोटो लगाती है और विंडो से बाहर देखते हुए सोचती है कि अब वो नहीं आएगा। इसके बाद जोही ने एक शॉप पे जाके 2 नूडल के बाउल लेती है और यहाँ सियोन भी बाहर घूम रहा होता है और डस्टबिन के आसपास कैट कोरियनम को ढूंढना होता है। और यहाँ जोही ने शॉप की विंडो से सियोन को देख लेती है और सोचती है कि ये डस्टबिन के पास क्या कर रहा है। तभी सियोन भी जोही को देख लेता है तो जोही ने सियोन को देख के अपना फेस छुपा लेती है और यहाँ सियोन शॉप की विंडो के पास आके नूडल्स के बाउल्स को ऐसे देख रहा होता है जैसे उसे वो खाने हैं। तो जोही ने सियोन को शॉप के अंदर बुला लेती है और यहाँ सियोन अभी भी नूडल्स को ही देख रहा होता है। तो जोही ने अपना एक नूडल का बाउल सियोन को दे देती है और बोलती है कि तुम अभी वीक फील कर रहे होंगे और ये कचरे से तो बेटर ही है। और यहाँ सियोन सोचता है कि मैंने आज तक ऐसे खाने की स्मेल फील नहीं की है और सोचता है लगता है मैं इंसान बनने के बहुत क्लोज हूँ। और यहाँ सियोन गरम गरम कपूर नूडल खाने लगता है और सोचता है कि ये ब्लस से तो 1000 टाइम बेटर है। और नूडल्स खाने के बाद सियोन नूडल्स के टेस्ट की वजह से क्लैपिंग करने लगता है। तो जोही ने वापस सियोन को उसकी जगह पे बिठाती है और यहाँ
नूडल्स खाने के बाद सियोन को नशा चढ़ जाता है और वो जोइने को बोलता है कि इंसान हमेशा ऐसा टेस्टी फूड एंजॉय करते हैं और बोलते हैं कि अगर मैं एक दिन और कॉफिन में रहता तो मैं भी इंसान बन जाता और ऐसा टेस्टी फूड एंजॉय कर पाता। और बोलता है कि तुम्हारी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया क्योंकि तुमने मुझे एक दिन पहले उठा दिया। और सियोन बोलता है कि मुझे इंसान बनना है और बोलता है कि जब तक मैं इंसान नहीं बन जाता हूँ तुम मेरा ध्यान रखो। और ये बोल के सियोन वहीं सो जाता है। और यहाँ जोइने को सियोन की वजह से बहुत एम्बैरेसिंग फील हो रहा होता है और वो सियोन को उठाने लगती है और यहाँ सियोन को जोइने में हेसन दिखाई देती है। इसके बाद हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ हेसन सियोन को एक जगह दिखाती है और बोलती है कि ये हमारा सीक्रेट हाइड आउट है। और यहाँ प्रेजेंट सीन में शॉप ओनर सियोन को नींद में से उठा देता है तो सियोन नींद में से उठ के पूछता है जो लेडी मेरे साथ थी वो कहाँ गई। तो ओनर बोलता है कि मुझे नहीं पता। और जाते टाइम पे सियोन सोचता है कि जोइने बहुत हार्टलेस है इसलिए उसने मुझे दोबारा अकेला छोड़ दिया। इसके बाद सियोन को रोड पे एक कैट दिखाई देती है तो सियोन सोचता है कि मैं फिर से बेवकूफ नहीं बनूंगा और कैट को इग्नोर करके जाने लगता है। तो वो कैट कोयंग में चेंज हो जाती है तो सियोन कैट कोयंग को देख के खुश हो जाता है। तो कैट कोयंग सियोन को बोलती है लगता है तुम इंसान बनने में फेल हो गए। तो सियोन बताता है कि मैं एक दिन पहले उठ गया। फिर कैट कोयंग सियोन को सूंघते और बोलते है कि तुम ना इंसान हो और ना वैम्पायर। इसके बाद सियोन कैट कोयंग को बताता है कि मैं कॉफिन में दोबारा सोने के लिए गया था। तो कैट कोयंग बोलती है अगर तुम कॉफिन में दोबारा सोते तो चारकोल में बदल जाते। तो सियोन पूछते है आपको कैसे पता कि कॉफिन खुद चारकोल में बदल गया। तो कैट कोयंग बताती है कि ओनर के बिना कॉफिन अपना पर्पस खो देता है और बताते हैं कि कॉफिन ने पूरा टाइम अपना काम किया और तुम्हारी वैम्पायर की पावर लेने में बिताया। तो सियोन कैट कोयंग से पूछता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए और पूछता है कोई और रास्ता है क्या। तो कैट कोयंग पूछते है जब कॉफिन बंद हुआ था तो तुमने क्या आवाज सुनी थी। तो सियोन बताता है कि कॉफिन के बंद होने की आवाज। तो कैट कोयंग सियोन को बोलती है अगर तुम एक और दिन कॉफिन में रहते तो मर जाते क्या। तो सियोन बताता है कि मैं खुद बाहर नहीं आया और एक लड़की ने कॉफिन ओपन किया और मुझे उठाया। और बताता है कि मुझे ये याद कर करके गुस्सा आ रहा है। तो कैट कोयंग बोलते है कि तुम ये क्या बोल रहे हो क्योंकि कोई भी उस कॉफिन को इजीली ओपन नहीं कर सकता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जोहिने के पास कॉल आता है कि उसका घर टूट रहा है। तो जोहिने अपने घर जाके उन वर्कर्स को रोकती है और बोलती है कि आपको ये करने से पहले मुझे वार्निंग देनी चाहिए थी क्योंकि मेरा सामान अभी भी उस घर के अंदर है। तो वर्कर जोहिने को बोलती है कि तुम्हें जल्दी अपना सामान निकाल लेना चाहिए। तो जोहिने बोलती है कि मैं एक दिन में अपना सारा सामान कैसे शिफ्ट करूंगी और बोलती है कि आपको ये घर तोड़ने से पहले उस आदमी से कांटेक्ट करना चाहिए जो मेरे सारे पैसे लेके भाग गया। तो वर्कर जोहिने को बोलते हैं कि भले ही ये सिचुएशन आपके लिए अच्छी नहीं है लेकिन हम ऐसे में कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये घर तोड़ना हमारा काम है। तो जोहिने उन लोगों को रोकने की कोशिश करती है तो वो लोग बोलते हैं कि हम लोग बिजी लोग हैं और हमें आपकी स्टोरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है और जोहिने को अपने रास्ते से हटने के लिए बोलते हैं। तो जोहिने रास्ते से हटने से मना कर देती है तो वो लोग जोहिने का सारा सामान घर से निकाल के बाहर फेंकना स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ जोहिने रोते हुए उनसे थोड़ा टाइम मांगती है और बोलती है कि मैं अपना सारा सामान हटा दूंगी। तभी सीईओ सिंडोसिक वहाँ आ जाता है जिसने वो जमीन खरीदी होती है और वर्कर से पूछने पर वर्कर बताता है कि ये किराएदार है और काम में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो ओनर सिंडोसिक वर्कर को बोलते हैं कि आप लोग ऐसे काम करते हो और बोलते हैं ऐसे में अगर किसी को चोट लग जाए और इससे जो कंपनी के नाम पे इफेक्ट पड़ेगा उसकी जिम्मेदारी आप लोगे। तो वर्कर सिंडोसिक को बोलता है कि ऐसा नहीं है, हम बस जल्दी काम खत्म करने के लिए ऐसा कर रहे थे। तो ओनर सिंडोसिक को बोलता है ये सब अभी खत्म करो और फिर जोहिने के पास जाके पूछता है आप ठीक हो। और यहाँ सिंडोसिक और जोहिने एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। फिर हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ सिंडोसिक की साइकिल से जोहिने को चोट लगने वाली थी लेकिन जोहिने को बचाने की वजह से सिंडोसिक के हाथ में चोट लग गई थी और यहाँ जोहिने ने सिंडोसिक के हाथ में बैंडेज लगाया था और तभी जोहिने और सिंडोसिक की पहली बार मुलाकात हुई थी। इसके बाद प्रेजेंट टाइम में जोहिने और सिंडोसिक साथ में एक कैफे में आते हैं जहाँ सिंडोसिक जोहिने को बोलता है कि ग्रेजुएशन के बाद हमारी मुलाकात नहीं हुई और अपने वर्कर्स के बिहेवियर और इस तरीके से मिलने के लिए माफी मांगता है। तो जोहिने सिंडोसिक को बोलती है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है क्योंकि गलती उसकी है जो मेरे पैसे लेके भाग गया। फिर सिंडोसिक जोहिने से पूछता है कि तुम्हारे पास रहने के लिए कोई घर है जिस पर जोहिने हाँ बोलती है। फिर सिंडोसिक जोहिने को बोलता है अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बताना क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस सब के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो जोहिने सिंडोसिक को बोलती है कि तुम्हें ऐसा फील करने की जरूरत नहीं है और जोहिने सिंडोसिक को बोलती है कि मैं वीक के आखिर तक अपना सामान ले जाऊंगी। तो सिंडोसिक बोलता है कि तुम आज भी बिल्कुल नहीं बदली क्योंकि तुम आज भी किसी की हेल्प नहीं लेती हो। इसके बाद जाते टाइम पर सिंडोसिक जोहिने को अपना कार्ड देता है और बोलता है कि तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए हो तो मुझे कॉल करना। इसके बाद सिंडोसिक अपने ड्राइवर गू को हाल में होने वाले हाउस फ्रॉड के केस देखने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ सियोन जब घर आता है तो घर लॉक होता है तो सियोन सोचता है जोहिने पता नहीं कहाँ चली गई। और यहाँ सियोन को याद आता है कि कैट कोयनम ने बताया था कि कोई भी इंसान ऐसे कॉफिन को नहीं खोल सकता है जिसमें कोई वैम्पायर सोया हो, लेकिन उसने ऐसा करके तुम्हें उठाया। इसका मतलब वो कोई साधारण लड़की नहीं है, इसलिए तुम उस पर नजर रखो और उसे अपने साथ रखो। और कैट कोयनम बोलते हैं कि हो सकता है कि वही तुम्हें इंसान बना सकती हो। और यहाँ सियोन डोर नॉक कर रहा होता है तभी एक लेडी वहाँ आकर सियोन को बताती है कि इस घर में कोई नहीं रहता
रहता है। तो सियोन बताता है कि मैं इस घर का ओनर हूँ और अपने पर्सनल रीजन की वजह से मैंने इस घर को खाली छोड़ दिया। और यहाँ वो लेडी सोचती है कि ये यंग मैन इतनी ओल्ड फैशन तरीके से क्यों बात कर रहा है और सोचती है लगता है आजकल ये सब कुछ फैशन में है। फिर सियोन लेडी से पूछता है कि आप यहाँ क्यों आई हो। तो लेडी बताती है कि मैं यहाँ पड़ोस में 20 सालों से रह रही हूँ और मैंने तुम्हें आज तक नहीं देखा है। और लेडी सियोन से पूछती है अगर ये घर तुम्हारा है तो तुम अंदर क्यों नहीं जाते हो। तो सियोन बताते है कि कोई और चाबी ले गया है। तो लेडी बताती है कि पास में मेरी शॉप है, वहाँ कॉफी पीते हुए वेट कर लो। तो सियोन लेडी को मना कर देता है। दूसरी तरफ जोइने रोड पे जा रही होती है। तभी जोइने देखती है कि उसका ओनर रोड पे डोनेशन के नाम पे लोगों से पैसे ले रहा है। तो जोइने ओनर को पकड़ लेती है लेकिन वो खुद को छुड़ा के भाग जाता है। तो जोइने भी उसका पीछा करने लगती है। दूसरी तरफ सियोन घर के बाहर बैठ के जोइने का वेट कर रहा होता है और यहाँ पीछा करते हुए जोइने कार से टकराने वाली होती है तो उसकी चीख निकल जाती है जिससे सियोन के गले पे जोइने के काटने का निशान वापस बन जाता है। और सियोन जोइने को ढूंढने के लिए निकल जाता है क्योंकि जोइने की आवाज सियोन को सुनाई दे रही होती है। और यहाँ जोइने अभी भी ओनर का पीछा कर रही होती है और सियोन जोइने की आवाज सुन के उस तक पहुँचने की कोशिश कर रहा होता है और यहाँ ओनर जोइने से बच के दूसरी तरफ भाग जाता है। दूसरी तरफ सियोन को भी जोइने की आवाज सुनाई देना बंद हो जाती है। तो सियोन अपनी पॉकेट से एक ब्लड की बोतल निकालता है जो उसे कोएनम ने दी थी और कहा था जब तक तुम पूरी तरीके से इंसान नहीं बन जाते हो तब तक अपने पास ब्लड रखो और बताया था कि अगर जोइने के साथ कुछ भी बुरा हुआ तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, इसलिए उसे अपनी साइड रखो और उसे प्रोटेक्ट करो। और यहाँ सियोन वो ब्लड पी लेता है जिससे उसकी वैम्पायर की पावर आ जाती है और वो उड़कर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के टेरेस पे पहुंच जाता है और जोइने की आवाज सुनने की कोशिश करता है। और यहाँ जोइने अभी भी ओनर को ढूंढ रही होती है तभी ओनर गलती से जोइने के सामने आ जाता है और जोइने फिर से उसके पीछे भागने लगती है। और यहाँ सियोन को भी जोइने की आवाज सुनाई दे जाती है और वो भी जोइने के पास जाने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ जोइने ओनर का पीछा करते हुए एक सुनसान रास्ते पे आ जाती है और यहाँ ओनर जोइने को मारने वाला होता है तभी सियोन वहाँ आ जाता है और ओनर को एक किक मार के दूर गिरा देता है। तो ओनर सियोन को एक डंडे से मारता है लेकिन सियोन को उस डंडे से बिल्कुल भी नहीं लगती है। तो ओनर फिर से सियोन को डंडे से मारने की कोशिश करता है तो सियोन ओनर के हाथ से डंडा छीन के उसे मोड़ देता है और ओनर और जोइने ये सब कुछ देख के शॉक हो जाते हैं। फिर ओनर एक नाइफ से सियोन का गाल काट देता है लेकिन सियोन का हाथ लगाते ही उसका गाल वापस ठीक हो जाता है। तो ओनर ये सब कुछ देख के बहुत ज्यादा डर जाता है और फिर सियोन ओनर को उठा के दूर फेंक देता है और जोइने के पास जाके उससे पूछता है तुम ठीक हो। तो जोइने सियोन से पूछती है तुम सच में एक वैम्पायर हो। फिर सियोन जोइने की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।